अरे जिंदगी बची है, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। कांग्रेस ने हमारे ऊपर 40 साल पीला झंडा रखा था, हमारे सीने पे नरेंद्र मोदी ने आके 10 साल में खत्म किया और अपने देश का तिरंगा खड़ा किया। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, जिस कांग्रेस ने हमें दबा के रखा था, जिस कांग्रेस ने यासीन मलिक जैसे लोगों को पनाह दे के रखा था, जिस कांग्रेस ने आतंक के दुकान खोले थे कश्मीर में, हमारे कश्मीर में। मैंने तो 3 दिन पहले लड्डू बांटे चांदनी चौक में, मैंने तो 3 दिन पहले जामे मस्जिद जैसे शहरों में लड्डू बांटे। अगर ये चोर नहीं थे तो एक दूसरे का सहारा क्यों लिया? मेरा नाम है परवेज। परवेज भाई, मुझे ये बताइए, आज तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने, कैसा लग रहा है? ये कहा जा रहा था कि एक पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष से वोट नहीं है, लेकिन आपको देख के देखो 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 मेरी बात सुनो। मैं कश्मीर से हूँ। जिस कश्मीर में गोलियां चलती थी, जिस कश्मीर के युवाओं की जिंदगी बर्बाद होती थी, जिस कश्मीर में आतंक, पाकिस्तान से आतंकवादी आके हमको धमकाया के जा रहा था, उस कश्मीर में आज हम सर बुलंद करके अपने देश के झंडे को सलाम मारते हैं। जिस कांग्रेस ने हमारे ऊपर 40 साल पीला झंडा रखा था, हमारे सीने पे नरेंद्र मोदी ने आके 10 साल में खत्म किया और अपने देश का तिरंगा खड़ा किया और हमारी जिंदगियां सेफ रही। और आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हो? ये आपसे शोभा नहीं जाता। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो बात मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं हूँ, हमारे दिल से सपोर्ट करने, ये आपके सामने पूरा कश्मीर बोल रहा है, पूरी कश्मीर की जनता बोल रही है और कश्मीर का युवा बोल रहा है। आपको लगता है कि कश्मीर की जनता सपोर्ट में है बीजेपी के, क्योंकि 2 सीट बीजेपी की वहाँ आई है? अरे मेरी पत्रकार साहब, कौन छोड़ के आएगा अपना काम फिर दिल्ली में आके मोदी जी का काम छोड़ के आए आप? सब कुछ छोड़ के आए। 2 महीने से यहीं पे हूँ, मोदी जी का जय जयकार कर रहा हूँ। अरे जिंदगी बची है, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, जिस कांग्रेस ने हमें दबा के रखा था, जिस कांग्रेस ने यासीन मलिक जैसे लोगों को पनाह दे के रखा था, जिस कांग्रेस ने आतंक के दुकान खोले थे कश्मीर में, हमारे कश्मीर में, उस कांग्रेस की बात कर रहे हो। इसीलिए मोदी को चाहते हैं, इसीलिए हम 400 पार का नारा देते नहीं है, हम बचाते हैं तो भाजपा सरकार। मुझे ये बताइए, ये कहा जा रहा था कि मोदी जी लास्ट होंगे 4 जून को प्रधानमंत्री के तौर पे, अब उनको क्या जवाब देंगे? अरे पत्रकार साहब, क्या बताऊं, मैंने तो 3 दिन पहले लड्डू बांटे चांदनी चौक में, मैंने तो 3 दिन पहले जामे मस्जिद जैसे शहरों में लड्डू बांटे। हमें पता है, अगर ये चोर नहीं थे तो एक दूसरे का सहारा क्यों लिया? सही बात है। शेर कल खड़ा है और प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहा है। जश्न देखो, कैमरा घुमाओ, यहाँ वहाँ सब जय जयकार भाजपा की सरकार की। अच्छा, ये एक और लास्ट मेरा सवाल है, जब दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में 7 सीटों में से 7 भाजपा जीती है। अब अगर अदर स्टेट की बात करें, यूपी की हम लोग बात करें, यूपी में एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। यूपी में हम देखें 40 सीटें खो दी है बीजेपी ने, जबकि एक ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में विकास ज्यादा हुआ है अपेक्षा दिल्ली के बीजेपी के द्वारा। उसके बारे में आप दिल्ली के लोगों को कैसे देखते हैं? वही तो बोल रहा हूँ, 7 बजे का वेट कर दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी आधा घंटा बचा है। सीटें बदलेंगी मतलब? अरे अभी रिजल्ट हुआ नहीं है, अभी और राउंड बाकी है। जो भाजपा सुबह 312 पे चली गई थी, 110 पे कांग्रेस थी, इंडिया गठबंधन। दोबारा वही आएगा? ये मैच है फिक्स। ये मैच जो मोदी जुबान से निकालता है वही होता है, क्योंकि उसने काम किया है देश के लिए। कश्मीर के युवाओं के लिए क्या बोलेंगे? कश्मीर के युवाओं के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जिन मुसीबतों से हम गुजरे ये सब मेरे भाई जानते हैं। घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, हमें कोई पहचान पत्र नहीं था, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। आज पहचान पत्र लेके घूम रहे हैं पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तानी हैं। कोई नाम से ही नहीं जाना जाता था, आतंकवादी के नजर से देखा जाता था। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और आपने की केजरीवाल की बात, 7 सीट 7 के साथ आए भाजपा सरकार को, वो डायलॉग याद है सुनील देओल का, 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा।